गीता कॉलोनी में नकली नोट के धंधे पर चला पुलिस का चाबुक। जाल बिछाकर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नकली नोट भी किए बरामद। टीडीएमसी नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने निगम पर किया करारा वार, कहा एमसीडी ने 100 ट्रक 25 जेसीबी मशीनें कर दी कंडम। सीबीडी ग्राउंड में बीजेपी ने बुलाई इंटेलेक्चुअल्स की बैठक में बौद्धिक वर्ग के साथ बजट को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेताओं ने आम बजट की बताई खूबियां। दिनों पुलिस वीक मनाकर जनता का भरोसा जीतने में जुटी दिल्ली पुलिस, आरडब्ल्यूए मेंबर्स के साथ खेला क्रिकेट मैच। और राजीव गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन जारी, लेकिन नहीं बढ़ रही दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की रफ्तार। हॉस्पिटल में बचे 10 से भी कम कोरोना केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने नकली नोट के धंधे पर चोट की है। पुलिस ने नकली नोटों को चलाने आए 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी बिहार के पटना से नकली नोट चलाने के लिए यहां लाए थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इन आरोपियों को गीता कॉलोनी पिंडी बेकरी से पकड़ लिया। वहीं एडिशनल डीसीपी संजय सेन ने मामले पर बात करते हुए बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी यहीं लोकल के हैं। इनके पास से नकली नोटों की गड्डी बरामद की गई है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने एक बार फिर पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर करारा वार किया है। उन्होंने निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि करीब 100 ट्रक 25 जेसीबी मशीनें एमसीडी ने कंडम कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी ने अपने पैसों से इन्हें खरीदा था। नेता विपक्ष ने कहा कि इनको चलाने के लिए 150 ड्राइवर और कर्मचारी हैं, लेकिन एमसीडी के नेताओं ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और प्राइवेट मेट्रो कंपनी को कूड़ा उठाने का काम देकर अपनी गाड़ियां खराब कर दी, पैसा बर्बाद कर दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम ट्रक और जेसीबी खड़े हुए, तकरीबन 100 ट्रक हैं जो कूड़ा उठाने के काम करने के लिए एमसीडी ने अपने पैसे से खरीदा था। तकरीबन उनको चलाने के लिए 150 ड्राइवर एमसीडी के पास अपने पक्के कर्मचारी हैं, जो कि 80,000 रुपए के करीब जिनकी तनख्वाहें एमसीडी दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेबें भरने के लिए, उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार को करने के लिए यहाँ पे ये करीबन 25 जेसीबी जो कि एमसीडी के पैसे से खरीदी गई और इनको चलाने के लिए ड्राइवर रखे गए हैं, वो तमाम जेसीबी खराब कर दी। ये तमाम 100 के करीब ट्रक हैं जिनको बेकार खड़ा कर दिया गया और इनमें बहुत से ट्रक ऐसे हैं जो मात्र 2 से 2.5 साल पुराने हैं और ज्यादातर ट्रक जिनकी 4 साल पुरानी आरसी है, ऐसे ज्यादातर ट्रक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम मेट्रो है, उसके साथ मिलकर एक भ्रष्टाचार को आयाम तक पहुंचाने के लिए आज ये देखिए आप कितने सारे ट्रक ये झिलमिल स्टोर के अंदर ट्रक खड़े हैं। तकरीबन 100 ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं जो बिल्कुल बेकार हो गए हैं और इन पे काम कर रहे कर्मचारी जिनको 80-80 हजार रुपए तनख्वाह दी जा रही है। एमसीडी का इतना मोटा पैसा जो वेस्ट कर दिया गया, जिसको खत्म कर दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार दुहाई देते हैं कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है। जब पैसे का मिसयूज होगा तो पैसा नहीं बचेगा। हम लगातार भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए कार्यरत हैं, लगे रहेंगे और इनकी एक एक पोल खोल के रखेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम बजट को संसद में पेश हुए काफी वक्त बीत चुका है। बजट को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को निशाने पर लिए हैं और बजट में तमाम तरह की खामियां गिना रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बजट की खूबियां बताने के लिए जगह जगह बैठकें कर रही है। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में इसी कड़ी में बीजेपी ने इंटेलेक्चुअल्स की बैठक बुलाई। बैठक में बौद्धिक वर्ग के साथ बजट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार के बजट की खूबियां बताईं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में डॉक्टर्स, वकील, किसान, आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन समेत समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।
तो देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है और इस बजट के माध्यम से भारत के युवा जॉब देने वाले बनेंगे, जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले। और चाहे वो महिलाओं के विकास की बात हो, उनके उत्थान की बात हो, किसानों के उत्थान की बात हो, समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात भी इस बजट में है। और इसके साथ ही साथ हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा पैसा इस बजट में रखा गया, जिसके माध्यम से देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और जो एक बड़ी आबादी का देश है, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको पूर्ति होगी। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसका पहले अभी तक 1.5 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो चुके हैं, 30,000 करोड़ रुपए उसमें लोगों को पैसा दिया जा चुका है। इसी तरह जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ सर्वसमावेशी बजट है। बजट जो आया है वो कैसा है, इसकी बारीकियों पर बातचीत हुई। अब 14 ज़िले हैं दिल्ली के, उन 14 के 14 ज़िलों में ये मीट हो रही है। आज शाहदरा जिला भारतीय जनता पार्टी भी मीट कर रही है। इसमें वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, RWAs, मार्केट एसोसिएशन, डॉक्टर, टीचर, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज में जाकर ये बताए कि हाँ, इस बजट में ये विशेषताएं हैं और उसको भी ये बात समझ में आए कि जो बजट आया है बहुत अच्छा आया है। तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के मामले में जो 137% बजट की बढ़ोतरी की है वो ऐतिहासिक है। वो पहली बार 70 साल में हुआ है कि 137%, करीब 85,000 लाख करोड़ से वो बढ़ के हो गया 2,27,000 करोड़। तो इतना ज़्यादा बढ़ोतरी, मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को। और वो पैसा लगेगा कहाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। 75,000 क्लिनिक्स बनेंगी, इन्वेस्टिगेशन लैब बनेंगी, रिसर्च लैब्स बनेंगी। तो वेलनेस पे भी काम होगा, प्रिवेंटिव पे भी होगा, किस तरह से एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर है उस पर भी हो, न्यूट्रिशन पे भी होगा, पानी पर भी हो, साफ जल मिले उस पर भी होगा। यह बजट केंद्र सरकार द्वारा जो दिया गया है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो दिया गया है, अब तक का सबसे अच्छा बजट इसलिए साबित हुआ है क्योंकि अब तक इसके अंदर कोई भी, चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, जनता हो, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ नहीं पाई है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के द्वारा ये जो इंटरेक्शन का कार्यक्रम, RWA, मार्केट और जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग समाज का कहा जाता है, उनके साथ में इंटरेक्शन का कार्यक्रम है। तो दिल्ली पुलिस इन दिनों पुलिस वीक मना रही है और स्थापना दिवस सप्ताह के दौरान जनता के भरोसे को जीतने में जुटी है। दिल्ली पुलिस जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति जता रही है। इसी के चलते शाहदरा डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने गीता कॉलोनी RWA मेंबर्स के साथ मिलकर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए गीता कॉलोनी थाना टीम ने 15 ओवर में 191 रन बनाए, जिसके जवाब में गीता कॉलोनी RWA टीम महज 146 रन ही बना पाई। वहीं इस मौके पर गीता कॉलोनी थाना SHO का कहना था कि खेल के जरिए स्थानीय लोगों और RWA में काफी उत्साह देखने को मिला। दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस पे हम लोग दिल्ली पुलिस वीक मना रहे हैं और इस 19 फरवरी से 22 फरवरी तक ये वीक होता है हमारा। तो इसमें हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। उनमें कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हम RWA, शास्त्री नगर वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इनके साथ एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं और उसमें लोकल लोग हैं एक तरफ से और एक तरफ से हमारी पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी की टीम है। पूरा सहयोग मिलता है। ये हर समय पे, मुश्किल पे, परेशानी पे हर समय RWA के मेंबर्स हमारे साथ होते हैं और इस सारे पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। और उसको और बढ़ाने के लिए हम लोग मैच आयोजित किया है और इसमें सब लोग मिल के खेल रहे हैं। खेलना ही अपने आप में विनिंग बात है और हम सब लोग विनर हैं बेसिकली। हमने ट्रॉफीज़ का एक विनर ट्रॉफी है, एक रनर अप ट्रॉफी है और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी है। ये पुलिस का सेवा सप्ताह चल रहा है और ये गीता कॉलोनी थाने के SHO द्वारा ये एक फ्रेंडली मैच रखा गया। इसमें दिल्ली पुलिस के हमारे जो जवान हैं और साथ में RWA और जो हमारे स्थानीय नागरिक हैं, तो उसमें मैं भी एक प्लेयर हूँ जो खेल रहा हूँ। और इससे आपस में एक सद्भावना, आपस में प्यार और आपस में मेल जोल बढ़ता है। तो बहुत सारी जनता की समस्याएं हैं, बातें हैं, उन सब को भी सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन यहां दूसरे चरण की वैक्सीनेशन ने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई है।
जहां एक तरफ पहले चरण का वैक्सीनेशन 100% हो रहा है, तो वहीं दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी स्लो नजर आ रही है। इस बारे में राजीव गांधी हॉस्पिटल की मीडिया स्पोक्स पर्सन छवि गुप्ता का कहना है कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि दूसरे चरण की वैक्सीन काफी स्लो चल रही है। उनका कहना था कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में 10 से भी कम मामले ही बचे हैं। कहीं ना कहीं इसके चलते स्टाफ के मन से कोरोना का डर खत्म होता जा रहा है, जिसको देखते हुए वो दूसरे चरण की वैक्सीन लेने में लापरवाही बरत रहे हैं। फर्स्ट डोज अभी भी हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी लोग आ रहे हैं, बेनिफिशरीज आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कम से कम 80% के करीब लोग फर्स्ट डोज वाले आ रहे हैं। और हाँ, आप सही कह रहे हैं कि सेकंड डोज के लिए लोग कम आ रहे हैं। तो इसके जहाँ तक हमें लगता है कि 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, इस टाइम पे कोविड के पेशेंट्स कम हैं, कोविड की पॉजिटिविटी रेट कम है, तो लोग थोड़े केयरलेस हो गए हैं कि अब कोरोना है ही नहीं, अब वैक्सीन क्यों लगवानी, क्यों सुई लगवानी, क्यों इससे बचाव करना। नंबर 2, सेकंड रीज़न ये है कि एक स्टडी आई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि 6 से 8 हफ्ते पहली डोज के बाद अगर वैक्सीन लगवाएं तो ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स को ही वैक्सीन लगी है और उनको इसका ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, तो इसलिए वो रिलक्टेंट भी हो रहे हैं। उनको ये है कि हाँ, हम थोड़ा सा डिले करके लगवाते हैं, तो इसीलिए सेकंड डोज में थोड़ा डिले हुआ। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली के हॉस्पिटल्स भी आपने देखा होगा पूरी तरह से नॉन कोविड अभी तक नहीं किए गए हैं, उनको पार्शियली ही कोविड और नॉन कोविड में किया गया है। ये हमारी सरकार का बहुत ही अहम कदम है। इसमें अभी हमारे हॉस्पिटल में भी देखा जाए तो सिर्फ 10 से कम मरीज़ ही हैं जो कि कोविड पॉजिटिव है, पर फिर भी हमने आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल कोविड के लिए ही रखा हुआ है, ताकि एकदम से अगर कोविड बढ़ जाता है तो हम मरीज़ों का ध्यान दें, उनको एडमिट कर सकें। दूसरा, दिल्ली सरकार ने अभी तक मास्क उतारने की कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, कोई इसका वो ज्ञापन नहीं दिया है। इसका मतलब हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरी तरह से ध्यान रखना है। मास्क अगर हम पहने रखें और सारे नियमों का पालन करें तो हम सुरक्षित खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी रखें। सीसीएन की खबर का जोरदार असर हुआ है। आपको बता दें कि कड़काडूमा कोर्ट के पास सीवर के मैन होल को बंद कर दिया गया। कल सीसीएन ने इस समस्या को प्रमुखता से दिखाया था। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मैन होल को बंद करा दिया गया। मैन होल खुले होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी, लगातार हादसा होने का खतरा लगा रहता था। समस्या का समाधान होने के बाद लोगों ने सीसीएन को शुक्रिया कहा है। स्लैब डालने हैं, इस पे स्लैब डालने इस पे हमें स्लैब डाल देंगे, फिर इसको बढ़िया मसाले से पैक कर देंगे। फुटपाथ के बिल्कुल कोने पर है, हम इसको कर दे रहे हैं ठीक बढ़िया। ये अब स्लैब डाल के इसमें कोई बढ़िया रोड़ी का मसाला बना के बिल्कुल पैक कर देने एकदम। ऐसे खड्डे पे तो साहब जी देखो एक्शन तुरंत लेना चाहिए। अब तो ये लोग ठीक ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अब तो खड्डा बंद कर रहे हैं, अच्छी बात है। खड्डा तो बंद होना चाहिए। देखो रोड पे कोई हादसा भी हो सकता है, रोड पे कोई गिर जाए या किसी का चोट लग जाए, बाइक भी घुस सकती है। मतलब अब ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये भी ऐसा ऑफिस के सामने है, कोर्ट की बगल में ही है, कोर्ट के बगल में है। परेशानियाँ तो दीजिए को जो गाड़ी चल रही है रोड पे है ही, खड्डा है रोड पे अगर तो है ही परेशानियाँ। किसी तरीके से आदमी इधर आ जाए घुस जाए तो हादसा तो हो ही सकता है। पहले प्रशासन सीसीएन चैनल पे खबर दिखाई है, जब ये काम जल्दी हो रहा है। सीसीएन से मैं अनुरोध करता हूँ कि बहुत अच्छा है, आपने खबर दिखाई और तुरंत एक्शन लेने के बाद काम हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के विज्ञान लोक में आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारा वितरण भी किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। लोगों का कहना था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हमारी हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। जिस भाषा से हमारी पहचान होती है, उस भाषा को आगे बढ़ावा देना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे है, यानी कि हर देश में जो भाषाएं होती हैं उसका एक खास दिन है। तो हमारे भारत के लिए हिंदी भाषा का स्पेशल डे है। पूरे वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहा है आज। सबकी जो अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं उसमें वो काम करते ही उनके लिए एक प्राउड की बात है, और हमारे देश के लिए भी प्राउड की बात है कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। हमारी मदर टंग हिंदी है, तो उसमें हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए। और बाकी जितनी भी मदर टंग है, जो व्यक्ति होता है
मदर टंग में वो अच्छा सीखता है और अच्छा उसकी बढ़त होती है। तो हर जगह पे धीरे धीरे करके जो मदर टंग है उसमें बच्चे को पढ़ाना और वो रखना चाहिए बस। देखिए, आज लैंग्वेज डे है, मातृभाषा दिवस है। इस दिन सभी राज्यों में अपने अपने स्तर पर लोग अपनी अपनी मातृभाषा के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं। और आज यहाँ भी हम लोगों ने योजना विहार के अंदर विज्ञान लोक में इस दिवस को मनाने का तय किया गया। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम अपने क्षेत्र की भाषा को प्रबुद्ध हो, उसकी मतलब विकसित हो, इस बारे में हम सोचते हैं। और भाषा हमारी एक जननी है, मतलब भाषा से ही हमारी संस्कृति प्रबुद्ध होती है और उस भाषा ही हमारी संस्कृति का अभिवाचक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से आज भारत सर्वमान्य देश है, तो हमारी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो उस पर हम गौर करेंगे और हम सब के लिए गर्व की बात है। और इस गर्व के बात को आज हम इतने व्यापक रूप से इसे मना रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार गुरुद्वारा में शुक्राना कीर्तन समागम का आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू ने सीसीएन से बात करते हुए कहा कि वो हर साल शुक्राना कीर्तन आयोजित करते हैं। कार्यक्रम में एकता और भेदभाव न करने का संदेश दिया गया। देखिए, यहाँ पर गुरु नानक देव जी के नाम को लेने वाले यहाँ पर लोग बहुत हैं और यहाँ पर हर साल मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, जब से यहाँ पर कीर्तन का प्रोग्राम हर साल होता है हमारे यहाँ, और इस साल भी भगवान की कृपा से, बाबा जी की कृपा से यहाँ हम कीर्तन का प्रोग्राम कर रहे हैं और बड़ी सारी संगत आकर यहाँ पर उसका आनंद लेती है। और यहाँ पर हम सब साथ नीचे बैठकर एक साथ लंगर छकते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबको एक साथ समान बनाते हैं, सब साथ समान है और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारे सब एक समान होते हैं। तो इसी के रोज में हमने यहाँ पर हर साल कीर्तन होता है, ये कीर्तन हमने यहाँ रखा है और इस तरह हर साल कीर्तन रखते हैं और सारी संगत आकर इसका लाभ उठाती है। मॉल देखिए, आपके सामने मॉल है, मॉल अंदर देखिए आप इतना लोग आए हुए हैं और कितना अच्छा कीर्तन चल रहा है और लोग उसको श्रवण कर रहे हैं और उसका ज्ञान, उसका प्यार, उसका आशीर्वाद प्यार है वो अपने मन में हृदय में बसा रहे हैं और यहाँ से अच्छाई लेकर जाएंगे। लोगों को अच्छाई मिलती है, सुनने को ज्ञान मिलता है, ज्ञान बढ़ता है और सिक्की का इतिहास के बारे में बताया जाता है, उसमें क्या चीज़ें हैं उसके बारे में समझते हैं लोग और उसके बारे में फिर जो चीज़ें आज के जो माहौल के अंदर जो लाने जो काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ जोड़ने का काम होता है, जोड़ने का काम करने का काम यहाँ सिखाया जाता है। विश्वासनगर में पिछले कई महीनों से मुख्य सड़क टूटी हुई है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क टूटे होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट और जाम की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क कई बार टूट चुकी है और टूटी होने से अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में इस रोड पर गड्ढों का भी पता नहीं लगता, जिससे लोग चोटिल होते रहते हैं। वहीं इलाके के विधायक द्वारा इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर, ये काफ़ी टाइम से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों के तो बहुत गंभीरता से चोट लग चुकी है और आज भी सुबह बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ इस रोड के कारण ही। और इसको कम से कम 4-5 साल हो गए हैं टूटे हुए इस रोड को। अभी रिपेयर किया था, देखिए आगे चल के 1 साल के करीब हो गया है इसको रिपेयर करे हुए, बाकी सारा फिर दोबारा से टूट चुका है सारा। कल ही एक्सीडेंट हुआ है, एक बच्चे के इतनी बुरी तरह स्कूटी पे गिर के इतनी मेरे ख्याल से बहुत गंभीर चोट आई है। मैं तो ये कह चाहूँगा जो विधायक साहब हमारे यहाँ के विश्वासनगर के ओम प्रकाश शर्मा जी, वो कहाँ सोए पड़े हैं। दिक्कतें तो आती हैं, जैसे ये यहाँ पर गाड़ियाँ निकलती हैं तो कई जगह खड्डे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गाड़ियाँ इधर आधर करके निकालते हैं, कई बार इसी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हम यहाँ जैसे आते जाते रहते थे तो हमने देखा काफ़ी टाइम से ऐसा ही है। पल्ला वाला रोड जो उधर वो ठीक है, हाँ छिड़काव करने आते हैं, बट रोड तो देखो आप देखो थोड़े पैच लगा रखे हैं, मतलब एक कंप्लीट रोड नहीं बनाया, पैच लगा रखे हैं जगह जगह। 1 महीना करीब पहले एक एक्सीडेंट हो गया था इधर सरदार जी का, मैं अस्पताल लेके गया, 11 बजे छुट्टी हुई है, उसे होश नहीं। ये सरकार क्या देख रही है बताओ, ये देख लो क्या, ये देखो आप देखो कितना भाई साहब उस आदमी को डॉक्टर से पता करता हो सिर्फ 2 मिनट नहीं लेता, राम जी को प्यारा था। मगर इसके बारे में देखो जिसके हाथ में भी है, या तो निगम पार्षद हो, MLA साहब हो, कोई भी इसे करवाओ, पैसा खर्च करते हैं सरकार, हमारे तुम्हारे जैसे जाता है, इसे तो पूरा करवाओ। कितना टाइम लगेगा इस रोड को? कम से कम नहीं भाई साहब 3 महीने हो गए, 3 महीने कंटिन्यू इस रोड को देख रहे हो, रचकी आते सर फटता है बंदे का। पूर्वी दिल्ली के सैनी एनक्लेव पार्क में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील तिवारी ने दिल्ली पुलिस फाउंडेशन डे पर ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज सनातन प्रसाद, एक्साइज कमिश्नर कृष्णकांत, स्पेशल स्टाफ के एसीपी संजीव गौतम समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।